Hello everyone, I am your friend CA Devesh Thakur and today is 21st of September 2020. आज जीएसटी डिपार्टमेंट ने दो नोटिफिकेशन इशू करी हैं विच इज 67 एंड 68 इन रिलेशन विद वेवर ऑफ लेट फीस। वेव की गई है हमारी लेट फीस को जो कि लगती थी इन केस अगर आपने अपनी GSTR 4 और GSTR 10 अगर आपने ड्यू डेट में नहीं भरी है। ये नोटिफिकेशन क्या है हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। ये है गाइस हमारी सबसे पहली नोटिफिकेशन विच इज नोटिफिकेशन नंबर 67/2020 सेंट्रल टैक्स विच इज इशूड ऑन 21st ऑफ सितंबर 2020। यहाँ पे गवर्नमेंट ने अपनी पावर को एक्सरसाइज करते हुए जो कि अंडर सेक्शन 128 ऑफ CGST एक्ट लिखी गई है उसने ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल GST काउंसिल की रिकमेंडेशन पर उसने अपनी प्रीवियस नोटिफिकेशन विच इज 73/2017 जो कि इशू करी गई थी 29th ऑफ दिसंबर 2017 को उसमें उसने फर्दर अमेंडमेंट्स करे हैं। उस नोटिफिकेशन में इन द सेड नोटिफिकेशन आफ्टर द सेकंड प्रोविजो द फॉलोइंग प्रोविजो शैल बी इंसर्टेड नेमली 73/2017 वाली जो नोटिफिकेशन है उसमें जो सेकंड प्रोविजो था उसके बाद अब ये एक नया प्रोविजो इंसर्ट किया गया है। अब सबसे पहले देखते हैं 73/2017 में सेकंड प्रोविजो कहता क्या है। ये है गाइस हमारी नोटिफिकेशन नंबर 73/2017 विच इज इशूड ऑन 29th ऑफ दिसंबर 2017 जहाँ पे गवर्नमेंट ने फिर से अपनी पावर को इस्तेमाल करते हुए जो कि CGST एक्ट में लिखी गई हैं ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल की रिकमेंडेशन से उसने वेव्ड ऑफ करी थी लेट फीस को जो कि लगती है हमारी अंडर सेक्शन 47 ऑफ द सेड एक्ट बाय एनी रजिस्टर्ड पर्सन फॉर फेलियर टू फर्निश रिटर्न इन फॉर्म GSTR 4। अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन GSTR 4 को अपनी ड्यू डेट तक नहीं बढ़ता है तो उसके ऊपर जो लेट फीस की लाइबिलिटी आती है वो अंडर सेक्शन 47 ऑफ द सेड एक्ट लिखी गई है उसको वेव्ड ऑफ किया गया था विच इज इन एक्सेस ऑफ एन अमाउंट ऑफ 25 रुपीज फॉर एवरी डे ड्यूरिंग विच सच फेलियर कंटिन्यूज। यानी जितने दिन आपका फेलियर कंटिन्यू रहता उतने दिन आपके 25 रुपीज के हिसाब से नंबर ऑफ डेज को लेट फीस लगती। फर्दर प्रोवाइडेड दैट वेयर द टोटल अमाउंट पेबल इन ल्यू ऑफ सेंट्रल टैक्स इन द सेड रिटर्न इज नील। अगर आपका GSTR 4 में अगर आपका सेंट्रल टैक्स का अमाउंट नील आता है इन दैट केस late fees payable under section 47 of the said act by any registered person for failure to furnish the said return। यानी GSTR 4 अगर वो ड्यू डेट तक नहीं बढ़ता है shall stand waived to the extent which is in excess of ₹10 for every day during which such failure continues। यानी 10 रुपये पर डे के हिसाब से आपकी लेट फीस लगती। 10 रुपये से जो ऊपर की लेट फीस है वो आपकी वेव्ड ऑफ करी गई थी इस नोटिफिकेशन के हिसाब से। अब वापस चलते हैं हमारी करंट नोटिफिकेशन पे। द फॉलोइंग प्रोविजो शैल बी इंसर्टेड नेमली प्रोवाइडेड ऑल्सो डेट द लेट फीस पेबल अंडर सेक्शन 47 ऑफ द सेड एक्ट शैल स्टैंड वेव्ड विच इज इन एक्सेस ऑफ ₹250 and shall stand fully waived where the total amount of central tax in the said return यानी GSTR 4 में is nil
for the registered person who fails to furnish the return in GSTR 4 for the quarters from जुलाई 2017। ये बहुत बड़ी रिलीफ दी गई है गाइस, क्योंकि इसका जो टाइम पीरियड कवर किया गया है वो काफ़ी बड़ा है। ये जीएसटी की बिगनिंग से लेकर अब तक अगर आपने GSTR 4 अपनी ड्यू डेट तक नहीं भरी है, इन डैट केस आपको जो मैक्सिमम कैप लगेगा लेट फीस का, डेट इज़ 250 रुपीज़। और अगर आपकी सेंट्रल टैक्स लाइबिलिटी नील आती है, इन डैट केस आपको टोटल एग्जेम्प्ट है लेट फीस। लेट फीस आपकी टोटल वेव्ड ऑफ कर दी गई है ऑन दी कंडीशन जो आपने अभी तक अपनी ड्यू डेट पर रिटर्न्स नहीं भरी हैं, वो अब आप भर देते हैं बिटवीन 22 ऑफ सितंबर 2020 टू 31st डे ऑफ अक्टूबर 2020। अगर आप 22 सितंबर 2020 से लेकर 31 अक्टूबर 2020 तक अगर अपनी रिटर्न फाइल कर देते हैं, इन डैट केस आपकी लेट फीस, अगर आपका सेंट्रल टैक्स नील नहीं है तो मैक्सिमम जो आपको लगेगी लेट फीस डेट इज़ 250। और अगर आपका सेंट्रल टैक्स उस रिटर्न में नील आ रहा है, इन डैट केस आपको जो लेट फीस है वो टोटली वेव्ड ऑफ कर दी गई है एज पर नोटिफिकेशन नंबर 67/2020। इसके बाद गाइज हमारी आती है नोटिफिकेशन नंबर 68/2020। इसमें भी गवर्नमेंट ने अपनी पावर को एक्सरसाइज करते हुए, जो कि CGST एक्ट में लिखी गई हैं, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द GST काउंसिल हेयर बाय वेव्स द अमाउंट ऑफ लेट फीस पेबल अंडर सेक्शन 47 ऑफ द सेड एक्ट विच इज इन एक्सेस ऑफ ₹250 रुपीज for the registered person who fails to furnish the return in GSTR 10 by the due date but furnishes the said return between 22nd of September 2020 to 31st of December 2020। अगर किसी रजिस्टर्ड पर्सन ने, जिसने GST के लिए कैंसिलेशन के लिए अप्लाई किया है और उसको GST कैंसिलेशन ऑर्डर इशू हो गया है, यानी उस रजिस्टर्ड पर्सन का GST कैंसिलेशन ऑर्डर उसको रिसीव्ड हो गया है, उसके बाद जो पोस्ट GST कैंसिलेशन उसने एक रिटर्न फाइल करनी होती है, डेट इज़ GSTR 10। GSTR 10 को उसने ऑर्डर रिसीव्ड से 3 महीने के अंदर अंदर उसने फाइल करना होता है, यानी उसके पास 3 महीने का टाइम पीरियड दिया जाता है कि वो अपनी रिटर्न को फाइल करे। अगर उसने इन 3 महीने में रिटर्न फाइल नहीं करी है तो उसके ऊपर लेट फीस लगती थी एज पर दी सेक्शन 47। अब एज पर दी नोटिफिकेशन 68/2020, अगर वो रजिस्टर्ड पर्सन जिसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है और उसने GSTR 10 भरनी थी और अभी तक नहीं भरी है, वो अगर 22 सितंबर 2020 से लेकर 31 दिसंबर 2020 तक फाइल कर देता है, इन डैट केस जो मैक्सिमम उसको लेट फीस लगेगी डेट वुड बी 250 रुपीज। ये बहुत बड़ी रिलीफ है गाइस GSTR 10 के केस में। हाल ही में मेरे पास काफ़ी सारे केसेस आए थे कि उसमें लेट फीस बहुत ज़्यादा दिखा रहा है आपके GST पोर्टल पे। ये एक बहुत बड़ा रिलीफ दिया गया है फॉर द टैक्स पेयर। आप इसको अवेल करें और इस टाइम फ्रेम के बीच में आप अपनी GSTR 10 को ज़रूर भरें अगर आपने अभी तक नहीं भरी है। ये थी गाइस हमारी नोटिफिकेशन नंबर 67 and 68 which is issued on 21st of September 2020। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, और अब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू गाइज।